हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और एक क्वेश्चन बहुत अच्छा ये आपके सामने है, किस पर दिख रहा है ना, यानी बीटा गामा फंक्शन चैप्टर से यह रिलेटेड क्वेश्चन इस रूप में क्या कह रहा है। 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रल ऑफ किसका e का पावर माइनस एक्स क्यू अपान रूट एक्स डी एक्स इंटू 0 से इन्फिनिटी एक्स का पावर 4 e का पावर माइनस एक्स का पावर 6dx। इस तरह के कई क्वेश्चंस आपके सामने डिस्प्ले किए गए हैं और यह क्वेश्चन आप जैसे उस तरह का क्वेश्चन आपने तमाम लगाया है, ठीक यही काम इसके लिए भी करना है। क्या तरीका होता है आप जानते हैं, फिर बता रहे हैं। यहां पर देखिए दो हिस्से हैं, एक ये इंटीग्रल है, दूसरा ये इंटीग्रल है। क्या करना है, बारी बारी से पहले यह हिस्सा निकाल लिया जाए, इक्वेशन नंबर 1, फिर यह हिस्सा निकाल लिया जाए, इक्वेशन नंबर 2, और दोनों को मल्टीप्लाई करते हुए देखा जाए क्या मान प्राप्त हो रहा है, और यही मान पूछ रहा है। तो यहां से अब हम स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले नाउ इंटीग्रल ऑफ 0 से इन्फिनिटी e का पावर माइनस एक्स क्यू अपन रूट एक्स डी एक्स। ठीक, पहले एक चीज बात करते हैं। अभी ये रूट एक्स है, पहले एक काम करते हैं, आप लिख सकते हैं ऐसे 0 से इन्फिनिटी e का पावर माइनस एक्स क्यू और रूट एक्स को एक्स का पावर 1/2 dx लिख सकते हैं। और बराबर क्या हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी e का पावर माइनस एक्स क्यू, और इसको ऊपर ले जाइए तो एक्स के पावर 1/2 को, तो क्या होगा एक्स का पावर माइनस 1/2 dx। अब कैसे प्रोसीड करेंगे, ध्यान दीजिए। अगर इंटीग्रल की लिमिट 0 से इन्फिनिटी हो और e का पावर माइनस एक्स हो तो बहुत अच्छा, एक्स न हो या एक्स के अतिरिक्त कुछ भी हो तो कैसे प्रोसीड करते हैं पता है ना। यानी 0 से इन्फिनिटी e का पावर माइनस एक्स का रूप कहां पाते हैं, डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन। यानी क्या होता है गामा एन, आप जानते हैं गामा एन बराबर आपका यही है, अभी लिख देंगे गामा एन बराबर इंटीग्रल ऑफ 0 से इन्फिनिटी e का पावर माइनस एक्स का पावर एन माइनस वन dx। यही गामा एन है, यानी लिमिट 0 से इन्फिनिटी हो और e का पावर माइनस एक्स चाहिए, एक्स यह डेफिनेशन इस पर है। तो देखिए यहां पर लिमिट क्या है 0 से इन्फिनिटी, e का पावर माइनस है लेकिन एक्स नहीं है, एक्स क्यों है, एक्स के अतिरिक्त कुछ भी स्वीकार नहीं है। यहां एक्स दिख रहा है ना, एक्स अगर रहे एक्स के अतिरिक्त 2x रहे, x/2 रहे, रूट एक्स रहे, एक्स क्यों रहे, कुछ भी रहे, क्या करते हैं पुट करते हुए e के पावर माइनस एक्स का फॉर्म यानी t के रूप में e के पावर माइनस t का फॉर्म बनाते हैं सब में। तो पहले लिखकर नहीं आएगा कि ये गामा फंक्शन का यूज कीजिए या बीटा फंक्शन का यूज कीजिए। आप ध्यान दीजिए, अगर इंटीग्रल की लिमिट 0 से इन्फिनिटी है, e का पावर माइनस रोक दिया है, एक्स है तो डायरेक्ट डेफिनेशन पाएंगे, और एक्स के अतिरिक्त कुछ भी हो, e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर हो, एक्स क्यू है, रूट एक्स हो, 2x हो, x/2 हो, तो उसको पुट करते हुए फिर e के पावर माइनस एक्स या e के पावर माइनस टी के रूप में लेकर तब हम लोग डेफिनेशन का यूज करते हैं। तो यहां पर आपका एक्स न होकर क्या है एक्स क्यू, तो क्या कीजिए पुट एक्स क्यू बराबर टी पुट कर दीजिए। ठीक, एक्स क्यू बराबर टी, तो एक्स क्यू बराबर टी पुट किया है तो ध्यान क्या रखना, हमेशा एक्स को बंधन मुक्त करना है। इसके ऊपर देखिए, ऊपर 3 दिख रहा है, 3 नहीं चाहिए, यानी जो सामने इसके ऊपर बोझा दिख रहा है फेंकिए सामने वाले पर। इसके पर जो है एक्स क्यू है 3 है, तो क्या करते हैं सामने फेंकिए उस पर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यानी एक्स 3 को फेंकेंगे तो क्या आएगा 1/3, पता है ना। अगर 3 है तो 1/3 और 1/3 है तो 3,
पता है ना, वह रेसिप्रोकल के रूप में जाता है। अगर एक्स स्क्वायर अगर 2 है इधर जाएगा तो 1/2, और 1/2 है तो क्या हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा। तो यहाँ 3 है तो क्या है 1/3 सब में। तो जब भी सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यक्स बराबर हम जो है जो उसके ऊपर कोई बोझा, उसके खोपड़ी पर कोई भी नंबर दिखाई दे रहा है उसको सामने फेंकिए, तो यहाँ जो फेंका जाएगा जो रहेगा उसका रेसिप्रोकल 3 है तो 1/3, 1/3 है तो 3, तो यक्स बराबर क्या हुआ t का पावर 1/3। तो अब चलते हैं, दिस इम्प्लाइज dx बराबर 1/3 t का पावर -1/3 -1 dt, 1/3 t का पावर 1/3 -1 dt, यह क्या है dx है। अब लिमिट देखिए, लिमिट नहीं बदलेगी। जब x 0 रखेंगे तो t 0 रहेगा, x इन्फिनिटी रखेंगे t इन्फिनिटी रहेगा, कुछ भी नहीं बदल रहा है। तो देयरफॉर आपका क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ, यानी यहां से शुरू किया है 0 से इन्फिनिटी और e का पावर -x³ अपॉन रूट x dx बराबर, ये देखिए यह 0 से इन्फिनिटी है, e का पावर माइनस x को t माना है t, और x का पावर -1/2, तो x का मान t के रूप में क्या है, x बराबर t का पावर 1/3 है, ये हुआ t का पावर 1/3, और फिर आपका क्या है e पावर -1/2, और लिमिट बता चुका हूं, दिख रहा है कि लिमिट वही रहेगी, नहीं बदलेगी। और dx क्या है 1/3, तो 1/3 कांस्टेंट बाहर ले लिए, और यहां पर क्या होगा t का पावर 1/3 -1 dt आपके सामने। अब मैं इसको मिटा देता हूं, ये काम आपका हो गया है। तो फिर क्या होगा भैया जी, देयरफॉर बराबर क्या होगा 1/3 इंटीग्रल ऑफ 0 से इन्फिनिटी e का पावर -t, यहाँ देखिए 1/3 -1/2, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो t का पावर क्या है -1/6 होगा ना, 1/2 1/3, और यह है आपका t का पावर 1/3 -1 dt। अब देयरफॉर क्या हो जाएगा 1/3 0 से इन्फिनिटी e का पावर -t, और यहाँ देखिए दोनों का बेस एक है तो मल्टीप्लाई करेंगे, घातें जुड़ती हैं, तो ये क्या हो जाएगा -1/6 + 1/3 और -1, ध्यान रखिएगा -1 को मत डिस्टर्ब कीजिए। अभी हम लोग dx बराबर लिखे थे तो 1/3 -1 उसको सिंप्लीफाई नहीं किया, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं -1 का रूप चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन में -1 दिख रहा है और हम इसका आगे यूज करने वाले हैं। आखिर में सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर वही काम करना पड़ेगा, तो क्यों दो बार करेंगे। तो पहले जो -1 बना हुआ है उसको बनाए रखिए, जो dx के स्थान पर 1/3 t का पावर 1/3 -1 पुट किए हैं, तो देखिए हमने इसको डिस्टर्ब नहीं किया है, 1/3 -1 बनाए रखा है, तो यह हमने लिखा है। तो बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो गया 1/3 0 से इन्फिनिटी e का पावर -t का पावर। अब देखिए, अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो देखिए -1 मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, 6 LCM हुआ तो कितना -1 और +2, तो -1 + 2 +1 हुआ क्या, बिल्कुल हुआ। तो ये +1 यानी क्या हुआ 1/6 -1 और dt आ रहा समझ में। तो यह आपका जो है 6 LCM और आपका इस रूप में आया क्या 1/6 और -1 dt। तो देयरफॉर आप कह सकते हैं इंटीग्रल ऑफ, यहां से देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ 0 से इन्फिनिटी e का पावर -x³ अपॉन रूट x dx बराबर क्या हो जाएगा भैया जी, यहां पर बराबर, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं थोड़ा और अच्छे से, देयरफॉर 0 से इन्फिनिटी e का पावर -x³ अपॉन रूट x dx बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए 1/3, और अभी डेफिनेशन की जिक्र किया है। डेफिनेशन क्या लिखा था, यानी e का पावर 0 से इन्फिनिटी e का पावर -t t का पावर n-1, यानी यहाँ पर क्या दिख रहा है 1/6, तो जब n-1 था 0 से इन्फिनिटी e का पावर -t t का पावर n-1, तो क्या लिखते थे गामा n, तो यहाँ n के पास गामा n के स्थान पर क्या है 1/6, तो किसका मान होगा, यह जो है गामा 1/6, और दिखा सकते हैं सिंस क्या होगा जानते हैं, गामा n बराबर 0 से इन्फिनिटी e का पावर -t t का पावर n-1 dt।
तो यह क्या है, गामा 1/6। तो आपने मान निकाल लिया पहले पार्ट का, और यह है मान लिया इक्वेशन नंबर 1। तो अब एक हिस्सा तो हो गया है, अब चलते हैं दूसरे हिस्से पर। तो उसी तरीके से सेकंड हिस्से पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकेंड हिस्सा क्या है, अगेन 0 से इन्फिनिटी x का पावर 4 e का पावर माइनस x का पावर 6 dx। यहाँ देखिए, और आप इसको जो है ऐसे कर सकते हैं, पहले e का पावर माइनस x लिखना चाहें ऐसे कर लिए, 0 से इन्फिनिटी e का पावर माइनस x का पावर 6, और यह है x का पावर 4 dx। फिर वही काम, लिमिट 0 से इन्फिनिटी है, e का पावर माइनस x स्वीकार है, बाकी कोई रूप स्वीकार नहीं है। यहाँ पर x के स्थान पर क्या है, x का पावर 6। तो क्या करेंगे, पुट x का पावर 6 बराबर t, बिल्कुल। और पता है मुझे x को रखना, x बराबर कोई मुझे उसके ऊपर बोझा नहीं चाहिए, तो सामने फेंकना है तो 6 को उधर फेंकेंगे। दिस इम्प्लाई x बराबर t का पावर क्या होगा, 1/6। अब दिस इम्प्लाई डिफ्रेंशिएट के लिए dx बराबर 1/6 t का पावर 1/6 -1 dt। नहीं डिस्टर्ब करेंगे इसको, क्योंकि -1 का रूप मुझे चाहिए, डेफिनेशन का यूज करना है, और डेफिनेशन किसका, गामा फंक्शन का। तो इसको बनाए रखिए, चाहे गामा फंक्शन का डेफिनेशन कीजिए, चाहे बीटा फंक्शन का डेफिनेशन यूज कीजिए, -1 बनाए रखिए। क्यों आप जो है उसको डिस्टर्ब करेंगे। तो यह dx हो गया। तो देयरफॉर 0 से इन्फिनिटी x का पावर 4 e का पावर माइनस x का पावर 6 dx बराबर, लिमिट देखिए नहीं बदलेगी, x0 t0 x इन्फिनिटी t इन्फिनिटी, लिमिट वही है। और यहाँ पर देखिए e का पावर माइनस x का पावर 6, x का पावर 6 क्या यहाँ पर है, पुट किए हैं, ये हो गया t, ठीक। और d यहाँ देखिए x है, तो x बराबर क्या है, t का पावर 1/6। तो रखिए ये हुआ t का पावर 1/6, और उसके पावर क्या है, 4 आपके सामने। और dx क्या यहाँ पर है, dx बराबर है 1/6 t का पावर 1/6 -1 dt, ये आपके सामने। समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। तो दिस इम्प्लाई 1/6 0 से इन्फिनिटी और e का पावर माइनस t, और t का पावर ये देखिए, तो इसे 4/6, तो 2 से डिवाइड करिएगा तो क्या आएगा, 2/3। और ये क्या है, t का पावर 1/6 -1 dt, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर क्या हो जाएगा, अब मैं इसको मिटा दूं यहां से। देयरफॉर आपका जो है ये लिखे, देयरफॉर यह बराबर क्या होगा, ये इसके बाद ये लिख रहे हैं 1/6, ये तो है ही है। और ये देखिए इंटीग्रल की लिमिट 0 से इन्फिनिटी, और ये है e का पावर माइनस t, और फिर देखिए दोनों का बेस 1 है तो घातें जुटेंगी, तो क्या हो जाएगा, t का पावर 2/3 और प्लस 1/6 और -1 dt। कहा ना, -1 मुझे बनाए रखना है, और बराबर आगे प्रोसीड कीजिए 1/6 0 से इन्फिनिटी e का पावर माइनस t और t का पावर 6 एलसीएम हो जाएगा। देखिए 3 6 एलसीएम 6, तो 3 दूना 6 यानी कितना हुआ 4, और प्लस 6 यानी 1, और 4 + 1 5/6 होगा। 6 एलसीएम लिखिए, 3 दूना 6 2 2 4 और 1, और 4 + 1 कितना हुआ 5/6, तो ये कितना हुआ 5/6 -1 dt। थोड़ा कंपेयर कर लीजिए डेफिनेशन से, लिमिट 0 से इन्फिनिटी e का पावर माइनस t है, t का पावर n-1, यानी यहाँ पर क्या है 5/6, तो जब n-1 है तो n है तो गामा n, तो यहाँ क्या होगा n के स्थान पर 5/6 है, तो किसका मान हुआ 1/6 और गामा 5/6, और ये है इक्वेशन नंबर 2। तो 2 इक्वेशन आपके पास आ गए, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो इस रिजल्ट पर पहुंचेंगे। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2,
देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2 क्या होगा भैया जी, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 0 से इन्फिनिटी ई का पावर माइनस एक्स क्यू अपान रूट एक्स डी एक्स इंटू 0 से इन्फिनिटी और फिर क्या है एक्स का पावर 4 ई का पावर माइनस एक्स का पावर 6 डी एक्स बराबर। अब चलते हैं बराबर, ये देखिए ये राइट हैंड साइड में क्या है, ये पहला 1/3 और ये है गामा 1/6 और फिर क्या है इनटू, इसका मान क्या निकाले हैं 1/6 और गामा 5/6। ये आपने लिखा है। क्या कुछ आगे काम हो सकता है क्या, क्या आगे सिंप्लीफाई हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। थोड़ा ध्यान दीजिए, यह हम जो है यहाँ 1/3 और 1/6 को एक पास कर लीजिए और जो गामा वाला हिस्सा है गामा 1/6 और गामा 5/6 को एक पास कर लीजिए। ठीक, थोड़ा देखिए तो कैसे रास्ता दिख रहा है। यहां पर तो आप लिख सकते हैं 1/18 क्षेत्रीय 18 और ये है गामा 1/6 और गामा 5/6 को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं क्या 1 - 1/6 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सिंप्लाई कीजिए 5/6 आपको दिखाई देगा। तो गामा n गामा 1 - n यानी n यहाँ पर 1/6 है, तो आप जानते हैं कि गामा n इंटू गामा 1 - n इज इक्वल टू पाई अपान साइन n पाई। तो उसी रिजल्ट का आप उपयोग करने वाले हैं। तो बराबर क्या लिखें 1/18 और गामा n यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर गामा n यानी यहाँ पर n, पहले एक चीज मैं थोड़ा सा ये सोच रहा था कि इसको थोड़ा सा ऊपर लिख दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यह लिखने के बाद हम यहाँ लिख रहे हैं कि देयरफॉर, इसको मिटा देते हैं, यहाँ लिख रहे हैं तो क्या है यानी 1/18 ये हो गया और गामा n गामा 1 - n और क्या लिखते हैं, ऐसे लिख दें पहले आपको यहीं पर कि गामा n गामा 1 - n इज इक्वल टू क्या होता है पाई अपान साइन n पाई। और देखिए दिख रहा है क्या अंतर क्या है, यानी के स्थान पर क्या है 1/6। तो बराबर क्या है गामा n इंटू गामा 1 - n इजकल टू पाई अपान साइन n पाई। तो पाई अपान यानी क्या है यानी 1/6, तो क्या हो जाएगा साइन पाई/6 होगा क्या, बिल्कुल होगा। तो ये आपके सामने देयरफॉर, अब थोड़ा सिंप्लाई कर लिया जाए और कैसे आपके सामने लिखा है। तो 1/18 यानी पाई/18 हुआ और ये है साइन, ये तो पाई है और साइन पाई/6 यानी क्या हुआ साइन 180/6 यानी साइन 30 और साइन 30 कितना होता है 1/2 आप जानते हैं। अब बराबर क्या होगा पाई अपान 80, ऊपर ले जाए 2/1 और 2 से 18 कटा, क्या मान आया पाई/9। यही मान है दोनों इंटीग्रल के मल्टीप्लिकेशन के रूप में आपने क्या पाया है और यह मान कितना है पाई/9 और यही इसका आंसर है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी क्वेश्चन, इससे तमाम क्वेश्चन इस तरह से आपको मिलते हैं और एक हिट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन को ध्यान रखते हुए कि अगर इस तरह का क्वेश्चन मिले तो दोनों हिस्से को अलग अलग उसको जो है मान निकालिए और आपस में मल्टीप्लाई करते हुए जो मान आएगा वह इसकी वैल्यू रहेगी, जो प्रूफ करने के लिए रहेगा तो इस तरह से आप प्रूफ करेंगे। तो एक बहुत अच्छे क्वेश्चन का समापन इस ढंग से